कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई का मुख्य उद्देश्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई का उद्देश्य ऐसे सिस्टम बनाना है जो उन कार्यों को कर सकें जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे मशीनों को विकसित करना है जो सोच सकें, सीख सकें और मनुष्यों की तरह कार्य कर सकें, जिससे वे निम्नलिखित कर सकें: डेटा को समझना और उसकी व्याख्या करना। ये सिस्टम विभिन्न स्रोतों से भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस और विश्लेषित कर सकते हैं। अनुभवों से सीखना। ये सिस्टम डेटा से सीख सकते हैं, नए हालातों में खुद को ढाल सकते हैं और समय के साथ अपनी कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। निर्णय लेना और कार्रवाई करना। ये सिस्टम अपने विश्लेषण और सीख के आधार पर सूचित निर्णय ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। मानवों और वातावरण के साथ संवाद करना। ये सिस्टम मानवों के साथ संवाद कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आई के मुख्य उद्देश्य: स्वचालन, दोहराए जाने वाले साधारण या जटिल कार्यों को स्वचालित करना ताकि मनुष्य उच्च स्तरीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय निर्धारण। मशीनों को डेटा विश्लेषण और सीखने के आधार पर सूझबूझ से निर्णय लेने में सक्षम बनाना। उच्च दक्षता प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, त्रुटियों को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। सटीकता में सुधार। उच्च सटीकता के साथ कार्य करना जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो। नवाचार। नए विचारों, उत्पादों और सेवाओं का निर्माण कर नवाचार को बढ़ावा देना। आई के अनुप्रयोग: स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा निदान, व्यक्तिगत उपचार, रोगी देखभाल और रोग की रोकथाम। वित्त जोखिम विश्लेषण, पोर्टफोलियो प्रबंधन, धोखाधड़ी की पहचान और क्रेडिट स्कोरिंग। परिवहन, स्वचालित वाहन, मार्ग अनुकूलन, ट्रैफिक प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स। शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षण, अनुकूली मूल्यांकन, बुद्धिमान ट्यूटरिंग और शिक्षा प्रबंधन। ग्राहक सेवा, चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ग्राहक सहायता और भावना विश्लेषण। तकनीकें और दृष्टिकोण: मशीन लर्निंग, मशीनों को डेटा से सीखने और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम बनाना। डीप लर्निंग, जटिल डेटा का विश्लेषण करने और छवि पहचान व प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग जैसे कार्य करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करना। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीनों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाना। कंप्यूटर विजन, मशीनों को छवियों और वीडियो से दृश्य डेटा की व्याख्या करने और उसे समझने में सक्षम बनाना। चुनौतियां और सीमाएं: डेटा की गुणवत्ता। ए सिस्टम को प्रभावी रूप से सीखने और प्रदर्शन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है। पक्षपात और निष्पक्षता: यदि सावधानीपूर्वक डिजाइन न किया जाए तो एआई सिस्टम पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ा सकते हैं। स्पष्टीकरण योग्यता: कृत्रिम आई सिस्टम को समझना और उनकी व्याख्या करना कठिन हो सकता है। परिवर्तन ला रही है। यह रोगी देखभाल में सुधार कर रही है और नैदानिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बना रही है। नीचे इसके कुछ मुख्य उपयोग और लाभ दिए गए हैं। निदान, चिकित्सीय, इमेजिंग विश्लेषण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिदम एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चिकित्सीय छवियों का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि ट्यूमर या फ्रैक्चर जैसी असामान्यताओं का पता लगाया जा सके। उदाहरण के लिए प्रोफाउंड एआई जैसे उपकरण रेडियोलॉजिस्ट को मैमोग्राफी छवियों में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सटीकता बढ़ती है और झूठे सकारात्मक मामलों में कमी आती है। रोग का पता लगाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का निदान करने में मदद कर सकती है। यह बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर पैटर्न की पहचान करती है। त्रेज और रोगी देखभाल। आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता देना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा मामलों को त्रेज कर सकती है, यानी गंभीर रोगियों को प्राथमिकता देकर तेजी से इलाज सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिए विज एआई का सॉफ्टवेयर मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण कर बड़े रक्तवाहिका रुकावटों का पता लगाता है और डॉक्टरों और न्यूरोसर्जनों को तुरंत कार्रवाई के लिए सचेत करता है। व्यक्तिगत चिकित्सा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मरीजों की आनुवंशिक प्रोफाइल, चिकित्सा इतिहास और जीवनशैली के आधार पर उपचार योजनाएं तैयार करने में मदद कर सकती है। प्रशासनिक कार्य। आभासी सहायक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित चैटबॉट रोगियों को अपॉइंटमेंट बुक करने, प्रश्न पूछने और अपने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। नैदानिक दस्तावेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सकों के लिए क्लिनिकल नोट्स को स्वचालित कर सकती है, जिससे वे रोगी देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास। मिर्गी अनुसंधान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मिर्गी सर्जरी के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह रोगी डेटा का विश्लेषण कर दौरे की पुनरावृत्ति के बायोमार्कर की पहचान करती है। नए उपचारों का विकास।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोधकर्ताओं को बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर संभावित नए उपचारों की पहचान करने में मदद कर सकती है। लाभ: सुधारी हुई सटीकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निदान और उपचार में त्रुटियों को कम कर सकती है, जिससे रोगी परिणाम बेहतर होते हैं। बढ़ी हुई दक्षता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य पेशेवर जटिल और अधिक मूल्यवर्धित कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेहतर रोगी अनुभव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट रोगी की भागीदारी और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। तेजी से अनुसंधान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा अनुसंधान को तेज कर सकती है। यह बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर ऐसे पैटर्न खोज सकती है जो नए उपचारों और खोजों का मार्ग प्रशस्त करें। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। क्लिवलैंड क्लिनिक का डिस्कवरी एक्सेलरेटर। यह आईबीएम के साथ एक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग कर जैव चिकित्सा अनुसंधान को तेज करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देश, जो स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है, हम स्वास्थ्य सेवा में और भी अधिक नवाचारों की अपेक्षा कर सकते हैं, जिससे रोगी परिणामों में सुधार और नैदानिक प्रक्रियाएं और अधिक प्रभावी होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई तरीकों से परिवर्तन ला रही है। यह रोगी देखभाल में सुधार कर रही है और नैदानिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बना रही है। नीचे इसके कुछ मुख्य उपयोग और लाभ दिए गए हैं। निदान, चिकित्सीय इमेजिंग विश्लेषण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिदम एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चिकित्सीय छवियों का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि ट्यूमर या फ्रैक्चर जैसी असामान्यताओं का पता लगाया जा सके। उदाहरण के लिए प्रोफाउंड एआई जैसे उपकरण रेडियोलॉजिस्ट को मैमोग्राफी छवियों में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सटीकता बढ़ती है और झूठे सकारात्मक मामलों में कमी आती है। रोग का पता लगाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का निदान करने में मदद कर सकती है। यह बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर पैटर्न की पहचान करती है। त्रेज और रोगी देखभाल। आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता देना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा मामलों को त्रेज कर सकती है, यानी गंभीर रोगियों को प्राथमिकता देकर तेजी से इलाज सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिए विज एआई का सॉफ्टवेयर मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण कर बड़े रक्त वाहिका रुकावटों का पता लगाता है और डॉक्टरों और न्यूरोसर्जनों को तुरंत कार्रवाई के लिए सचेत करता है। व्यक्तिगत चिकित्सा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मरीजों की आनुवंशिक प्रोफाइल, चिकित्सा इतिहास और जीवनशैली के आधार पर उपचार योजनाएं तैयार करने में मदद कर सकती है। प्रशासनिक कार्य। आभासी सहायक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित चैटबॉट रोगियों को अपॉइंटमेंट बुक करने, प्रश्न पूछने और अपने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने में सहायता कर सकते हैं। नैदानिक दस्तावेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सकों के लिए क्लिनिकल नोट्स को स्वचालित कर सकती है, जिससे वे रोगी देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास। मिर्गी अनुसंधान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मिर्गी सर्जरी के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। यह रोगी डेटा का विश्लेषण कर दौरे की पुनरावृत्ति के बायोमार्कर की पहचान करती है। नए उपचारों का विकास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोधकर्ताओं को बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर संभावित नए उपचारों की पहचान करने में मदद कर सकती है। लाभ: सुधारी हुई सटीकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निदान और उपचार में त्रुटियों को कम कर सकती है, जिससे रोगी परिणाम बेहतर होते हैं। बढ़ी हुई दक्षता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य पेशेवर जटिल और अधिक मूल्यवर्धित कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेहतर रोगी अनुभव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट रोगी की भागीदारी और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। तेजी से अनुसंधान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा अनुसंधान को तेज कर सकती है। यह बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर ऐसे पैटर्न खोज सकती है जो नए उपचारों और खोजों का मार्ग प्रशस्त करें। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। क्लिवलैंड क्लिनिक का डिस्कवरी एक्सेलरेटर। यह आईबीएम के साथ एक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग कर जैव चिकित्सा अनुसंधान को तेज करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देश, जो स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है, हम स्वास्थ्य सेवा में और भी अधिक नवाचारों की अपेक्षा कर सकते हैं, जिससे रोगी